हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। आज सुबह हमें बहुत बहुत ज़्यादा दर्दनाक न्यूज़ पता चली। हमारी घर की हेल्प जो हमारे साथ पिछले 7 साल से काम करती थी, उसकी मौत हो गई। शी डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक लास्ट नाइट। सिर्फ 30 साल की थी। उसकी 4 साल की बेटी है एंड शी इज़ नो मोर। लास्ट जून उसका सडनली बॉडी वेट बहुत कम होने लगा एंड हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है। सो वी स्टार्टेड गेटिंग इट टेस्टेड एंड ये दवाइयाँ, वो डॉक्टर, ये सब चीज़ें। फिर नवंबर तक जाते-जाते पता चला कि उसको एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, जिसकी वजह से उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो चुका है एंड शी नीडेड ट्रीटमेंट। एंड डॉक्टर ने बोला कि उसका कंडीशन जो है वो क्योरेबल नहीं है बट मैनेजेबल है, अगर मेडिकेशंस लेगी तो ठीक हो सकती है। एंड इमीडिएटली उसका हीमोग्लोबिन वापस लाना था। बट शी वांटेड टू गो टू हर विलेज, उसको अपने गाँव जाना था एंड बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि वो जाना चाहती है। हमने बोला नहीं, रुक जाओ, मेडिकेशन शुरू कर लो, बाद में चले जाना। बट मे बी शी हैड अ फीलिंग, हू नोज़। तो वो गई और आज सुबह उसके पति का फ़ोन आया कि कल रात को हार्ट अटैक, दैट्स इट, ओवर, करुणा इज़ नो मोर। एंड रुचि ने कल ही उससे बात करी थी और उससे बात भी नहीं हो पा रही थी। वो बोल रही थी, दीदी मेरी बहुत बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। एंड हमने बोला कि जैसे ही थोड़ी-सी भी ठीक होगी ना, बस तुम फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाना, बट आ जाओ, मेडिकेशन शुरू करो। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाई एंड हमें बहुत दुःख हो रहा है इसलिए क्योंकि वो हमारे बहुत बहुत ज़्यादा करीब थी। वो हमारा बहुत ख़्याल रखती थी। वो अपने काम में इतनी इतनी ज़्यादा अच्छी थी। कोई और इंसान इतना अच्छा नहीं हुआ है अपने काम में जितनी वो हमारे लिए थी। बहुत एम्पैथेटिक, बहुत ख़्याल रखती थी हमारा एंड शी रियली हैड बिग ड्रीम्स फॉर हर डॉटर एज़ वेल। और वो सब कुछ ख़त्म हो गया। हमें नहीं पता कि उसकी बेटी के साथ क्या होगा। हम चाहे जितना भी चाहें कि हम उसकी पढ़ाई करा लेंगे, ये करा लेंगे, लेकिन हम उसके माँ-बाप तो नहीं बन सकते। और उसके माँ-बाप जो उसके लिए डिसाइड करेंगे, वेल, बाप डिसाइड करेगा जो भी, वही उसके लिए ठीक होगा या वही वो कर पाएगी एंड वी डोंट नो हाउ इट विल टर्न आउट। लेकिन इस पूरे वाक़ये में कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई। सबसे पहले तो कि लाइफ़ इतनी फ्रेजाइल है ना, कुछ भी कभी भी हो जाता है। लाइक 6 महीने के अंदर एक स्वस्थ इंसान जो अपने ज़िंदगी से इतना खुश है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बहुत-बहुत काइंड इंसान है, बहुत ही अच्छा नोबल सोल है, 6 महीने के अंदर गॉन, जस्ट गॉन। हम इतनी प्लानिंग करते हैं ना, हम इतना सोचते हैं, अरे ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हम आगे जाके 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, यानी यहाँ घंटों, हफ्तों, महीनों में ज़िंदगी खत्म हो जाती है। तो यही है कि शुक्रगुज़ार रहिए। हर रोज़ जब आप उठते हैं ना, जब आपकी आँखें खुलती हैं और आप वाक़ई में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, शुक्रगुज़ार रहिए। अपने खुदा को थैंक यू बोलिए, अपने भगवान को बोलिए, अपने क्राइस्ट को बोलिए, वाहेगुरु को बोलिए, जिसको भी बोलना चाहते हैं। भगवान में विश्वास नहीं करते, किसी और चीज़ में करते हैं, उसको बोलिए, खुद को बोलिए, बट किसी को थैंक यू बोलिए कि मैं ज़िंदा हूँ, कि मैं आज उठ पाया, कि मेरे पास मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरे भाई-बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं खुद हूँ। शुक्रगुज़ार रहिए हमेशा, हमेशा। नंबर 2, लोगों के साथ अच्छे से पेश आइए। आपको नहीं पता है कि कौन-सा इंसान आपसे आखिरी बार मिल रहा है एंड आप नहीं चाहते कि आखिरी बार आपने किसी इंसान को गुस्से से बात करी हो, नफ़रत से बात करी हो, ईर्ष्या से बात करी हो। आप हमेशा यही चाहते हैं कि आप जिस भी इंसान से मिले, जाते-जाते आप उस इंसान को नम्रता से, प्यार से ही अलविदा कहें। ये ना जानते हुए कि वो शायद आपका
आखिरी क्षण होगा उस इंसान के साथ। नंबर 3, मुझे नहीं पता ये बोलना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि शायद अभी मैं एक ऐसे इमोशनल स्टेट में हूँ जहाँ ये बस निकल आ रहा है। क्या मैं इसमें वाक़ई में विश्वास रखता हूँ या नहीं रखता हूँ? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ज़िंदगी में प्लानिंग का फ़ायदा ही क्या है? लेकिन हम किस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी में? ये प्लान, वो प्लान, एंड यहाँ क्षण भर में सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्लान मत करिए, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि यार अपने आप को सीरियसली मत लीजिए। ये मत समझिए कि आप दुनिया के बिल्कुल सेंटर में हैं। ये मत समझिए कि आपके अरमान दूसरों के अरमानों से बड़े हैं। आपकी उम्मीदें दूसरे की उम्मीदों से बड़ी हैं। आपका काम, आपका हार्ड वर्क दूसरे के मेहनत से ज़्यादा बड़ा है। नहीं है दोस्त, आप एक साधारण से इंसान हैं। एक बहुत खूबसूरत, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूनिवर्स में। एंड इसका मतलब ये है कि आप अपनी जगह पहचानते हैं एंड आप कितने इमैटेरियल, इनसिग्निफिकेंट हैं, ये रियलाइज़ करते हैं। तो आप अपने आप को सीरियसली नहीं लेते। आपका सिर्फ एक ही फ़र्ज़ है कि आप शुक्रगुज़ार रहें, लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएँ, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएँ, पूरी लगन के साथ मेहनत करिए, ताकि जब भी जाना हो, क्षण भर में जाना हो या बुढ़ापे में जाना हो, पूरी ज़िंदगी जी के जाना हो या अधूरी जी के जाना हो, आपको कभी ऐसा ना लगे कि यार और कर लेना चाहिए था। ज़िंदगी अलग से जीनी चाहिए थी। ये एहसास के साथ तो नहीं जाना दोस्त, ऐसे तो नहीं जाना। तो यही 3 चीज़ें, थैंक यू बोलिए, ग्रेटफुल रहिए, बी काइंड टुवर्ड्स पीपल एंड डोंट टेक योरसेल्व्स टू सीरियसली। और जब आप ये कर पाएँगे, तो जब आपके साथ ऐसा कोई वाक़या होगा, जो कि शायद इस साल ना हो, लेकिन कभी ना कभी तो आपके साथ होगा ही, आप उस समय पे अपने आप को याद दिला पाएँगे कि ज़िंदगी जीनी कैसे है। एंड अगर ये एपिसोड काम कर गया, तो याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ज़िंदगी वैसे ही जी रहे होंगे। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।